नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज है 6 फरवरी और बज गए हैं सुबह के 7 और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए आज के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। हम टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें आपको यह सारे पूरा वीडियो अच्छे से देखना है और 15 क्वेश्चन आप कितने सही करते हैं दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताना है। और आप और आपसे कितना सही होता है वो बताना है मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप नए हैं दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर हर तरह की वीडियो जीएस से रिलेटेड सारे वीडियो आते रहती है। जीएस, आप हिस्ट्री या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी कंपटीशन को, तो आपको जीएस पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, जीएस एंड करंट अफेयर्स की ये हमारी चैनल ही है, पढ़ाई की पाठशाला। तो आप जरूर से जरूर इसे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए, बिना टाइम टाइम को हम गवाए हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जरूर आंसर कीजिएगा और साथ में ही कमेंट मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन देखिए आपके पास है, 1 फरवरी, 3 फरवरी, ये 2 फरवरी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको इसका सही उत्तर आप गेस कीजिए और साथ में देखिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों ऑप्शन बी, 3 फरवरी। यह जो है, ये दिवस जो है, राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस, व्यक्तियों के, लापता व्यक्तियों के मामलों में जागरूकता फैलाने और परिवार को सहायता देने के उद्देश्य से ही मनाया जाता है दोस्तों। चलिए, एक साथ में ही कुछ महत्वपूर्ण दिवस आप याद रखिएगा। जैसे कि 1 फरवरी को हम क्या मनाए थे? 1 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस मनाए थे, ये याद रखना है। और साथ में ही 2 फरवरी, ये जो 2 फरवरी है, इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, ये 2 दिवस आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मोटर्स 2025 खिताब जीता है? तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास, ए अर्जुन एरिगेसी, बी है डी गुकेश, सी है आर पन्ना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर प्रपन्ना। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, माफी चाहूंगा। ये जो है, टाइप करने में मिस्टेक हो गई है कि इनका जो है नाम है, ये प्रानंदा है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, आप कुछ देखिए, प्रग, ठीक है, नो, आधो नो, दो। ये है दोस्तों सही आंसर। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइपराइटर से थोड़ा सा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर जनरल इयाल जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं? देखिए, ऑप्शन है, ए पाकिस्तान या इजराइल या बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल के नए मेजर जनरल इयाल जमील देश के रक्षा बल के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, देख लीजिए, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल इयाल जमील को इजरायली रक्षा बल आईडीएफ को नया रक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। वे 6 मार्च को पदभार ग्रहण करेंगे और लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हवेल की जगह लेंगे। ठीक है, साथ में ही दोस्तों, आप चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छठी राष्ट्रीय मा- मास्टर्स एथल, एथलेटिक मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों, ऑप्शन देखिए, ये हैदराबाद या मालदीव, ये हैदराबाद, अमरावती या कर्नाकुलम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नमकुलम में। ठीक है, कन्नमकुलम में छठी राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक मीटिंग का आयोजन किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास
एक्वेरिन शुरू हुआ है, ठीक है या ध्यान में रखना है। एक्वेरिन किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच और भारतीय सेना के बीच हुआ है? तो किसके बीच हुआ है? तो ऑप्शन देखिए, नेपाल या मालदीव या श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। ठीक है, मालदीव के साथ ही यह संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ में कुछ आप बता देता हूँ आप लोगों को। ये अ, पर ये कमेंट में बताना जरूर है कि प्रेसिडेंट मालदीव के कौन है। तो और साथ में वहाँ की जो करेंसी है, करेंसी भी बताइए और कैपिटल भी बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्टर कोलहर का निधन हुआ है? किस देश के हैं? तो मैं देखिए, मेक्सिको है, इंडोनेशिया, जर्मनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के। तो दोस्तों इसका भी कुछ महत्वपूर्ण, जर्मनी के आपको पता ही होगा कैपिटल कहाँ पे है, तो बर्लिन है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है करेंसी यहाँ का क्या चलता है, ये आप बता सकते हैं? तो करेंसी यहाँ के चलते हैं यूरो। ठीक है दोस्तों, और साथ में आप प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है, तो इसका नाम आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 67वां ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यूज न्यूज एम्बिडेंट या चैंट एम्बलम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन देखिए, ए चंद्रिका टंडन या रिकी गेज या अनुष्का शंकर। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन ए चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट तथा चैट एल्बम श्रेणी में अपने एल्बम श्रेणी के लिए हिमी पुरस्कार जीता है। इस श्रेणी कौन से पुरस्कार, हिमी पुरस्कार जीता है इन्होंने। इस श्रेणी में उन्होंने संगीतकार रिकी फेंस और अनुष्का शंकर जैसे दिमागों को पीछे छोड़ दिया है। वह अपनी पहली प्रेमो जोरी है जो इस जीत के लिए उन्होंने भारतीय संगीत और वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। अगले क्वेश्चन के हाल ही में किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है? तो देखिए ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए है हर्ष कुमार या वी नारायण या एच शंकर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एच शंकर। ठीक है, एच शंकर को ही हाल ही में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ नियुक्तियां मैंने बताया था, आप बताएंगे जरूर। ये नए सीईओ जो अभी सोनी सोनी ग्रुप कॉर्प के जो नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम आप बता सकते हैं? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आईसीएसआई के जो आईसीएक्सआई के नए न्यू अध्यक्ष अभी इधर नियुक्त किए गए हैं। तो ये कौन किए गए हैं? तो याद रखिएगा, धनंजय शुक्ला जी को किए गए हैं। ठीक है, और न्यायमूर्ति आ, आपको पता ही होगा, न्याय ये मैंने पिछले 2 दिन का करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस किया था कि न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी शपथ लिया है। तो इसको भी याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में 12वीं शू का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो देखिए ऑप्शन ए लेखिका या फिर अभिनेत्री या गायिका। तो उसको इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनेत्री। और जो 12वीं शू जो निधन हुआ है अभी, तो वो क्या थी? अभिनेत्री। अगले क्वेश्चन ये, क्यों रहा हाल ही में कहाँ व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा? कहाँ पे खुलेगा? तो ऑप्शन देखिए, उड़ीसा में या महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में व्हाइट टाइगर बिल्डिंग सेंटर खुलेगा हाल ही में। दोस्तों कुछ बातें मध्य प्रदेश देखिए, देख लेते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सीजेडए ने मध्य प्रदेश में रीवा जिले में, कहाँ पे? याद रखिएगा, ये रीवा जिले में सफेद बांधों में पर्यटन केंद्र निर्माण मंजूरी दे दी है। साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश का आप कैपिटल बताएंगे, तो यहाँ के कैपिटल क्या है आपको याद रखना है, भोपाल। पता भी होगा बहुत लोगों को। और यहाँ के सीएम सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, और गवर्नर मंगूभाई पटेल। ठीक है जी हैं, तो ये आप इन्हें याद रखिएगा। साथ में दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें तो जान लीजिए यहाँ के। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में एक योजना लॉन्च की है, आपको वही पार्थ योजना लॉन्च की है। ठीक है,
भारत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में लॉन्च की है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण बातें हैं 1 जनवरी से, ये तो बहुत होगी, मतलब हमने डिस्कस किया है, आप लोग बताइएगा। 1 जनवरी से भारत के जो इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना भी अपराध घोषित कर दिया है। यह भी आप जान सकते हैं, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो देखिए ऑप्शन यूएई या ईरान या पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ईरान। ठीक है, ईरान के साथ में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी देख लेते हैं दोस्तों। इसका कैपिटल कहाँ है? तो इसका कैपिटल आप लोग को एक ध्यान, कैपिटल तेहरान। ठीक है दोस्तों, और करेंसी ईरानियन रियल। ठीक है, करेंसी ईरानियन रियल। तो ये कुछ बातें हैं, याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 90 एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? तो देखिए चीन या भारत या श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चीन। चीन में हाल ही में 90 एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में 24वीं मेडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शन कहाँ शुरू हुई? ठीक है, तो देखिए मुंबई या दुबई या पेरिस में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई में। ठीक है, दुबई में ही मेडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शन दुबई के विश्व व्यापार केंद्र में शुरू हुई। इनमें 40 देशों के 8 से अधिक संस्थाएं चिकित्सा प्रयोगशालाएं प्रौद्योगिक और स्वास्थ्य सेवा नवचारण के जुड़ी प्रदर्शन करेगी। इनमें भारत की 62 कंपनियां भी मतलब भारत से कितने कंपनियां शामिल रहेंगी? तो 62 कंपनियां शामिल रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन देखिए ए रूस, फ्रांस या ब्रिटेन। तो दोस्तों का सही उत्तर ऑप्शन सी ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अभी हाल ही में एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला यह पहला देश बन गया दोस्तों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम इसको आप एकदम ध्यान में रखिएगा, ब्रिटेन ही बना। तो ब्रिटेन के कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। कैपिटल कहाँ पे दोस्तों? लंदन। इस यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? तो पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें ये तो पता ही होगा, और नहीं पता तो ये जान लीजिए। अगले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो वो 1.8 है, 1.9 है, 1.7। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1.96। 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गई है हमारा भारत का 2025 में जीएसटी कलेक्शन। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये थे आज के अंतिम क्वेश्चन आज तक के। और देख लेते हैं जो कल का क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने आंसर दिया भी। तो ये देख सकते हैं कल को ये क्वेश्चन मिला था, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में कहा महिला उद्यमों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपके पास है केरल या उड़ीसा या कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा में। उड़ीसा में ही अभी हाल ही में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क का स्थापना किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये आपके लिए आज का क्वेश्चन रहा। यह क्वेश्चन आप इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है। साथ में यह भी मुझे बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और ये कमेंट का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में एकदम। इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो देख लीजिए, इसको कमेंट में जरूर से जरूर देना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसका, देख लेते हैं। हाल ही में कुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर देख लीजिएगा, आप लोग दे दीजिएगा। ऑप्शन है केरल, गुजरात, कर्नाटक। ठीक है, ये कमेंट में आप जरूर से जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के सीरीज हैं थे आज तक।
क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ में अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों तक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखें। और करंट अफेयर्स में आप लोगों को पता ही है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, सारे एग्जाम्स में बनते हैं, 5 6 7 कम से कम इतना क्वेश्चन तो बनते हैं। तो आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और ये जो इसका जो पीडीएफ है दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाती है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम ज्वाइन फॉलो कीजिए और फेसबुक फॉलो कीजिए, सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर मुलाकात होगी हर दिन की तरह सुबह 7 बजे। तो सुबह 7 बजे अब वीडियो आ जाती है, आप लोग बने रहिए। चलिए ठीक है फिर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।